आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पूरा देश टकटकी लगाए ओलंपिक पदक वीरों का इंतजार कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले विजेता एथलीट्स बस थोड़ी ही देर बाद स्वदेश लौट रहे हैं। इन पदक वीरों के स्वागत में दिल्ली से लेकर इनके घरों तक जबरदस्त तैयारी है। सबसे ज्यादा निगाहें गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर टिकी हैं। नीरज के माता पिता बेटे से मिलने पानीपत से दिल्ली पहुंच चुके हैं। Doesn't matter, so just have fun, young man. Let it fly. और कुछ इस तरह भव्य आतिशबाजी के साथ संपन्न हो गया दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला। जापान की राजधानी टोक्यो में 17 दिन चले इस खेल महाकुंभ यानी ओलंपिक अगर कोविड महामारी के बीच सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए जाना जाएगा तो हम हिंदुस्तानी इस ओलंपिक को गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की महान उपलब्धि के लिए भी याद रखेंगे। 87.58 मीटर भाला फेंककर देश को ओलंपिक स्वर्ण दिलाने वाले नीरज चोपड़ा का देश पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा है। दिल्ली से लेकर पानीपत तक जश्न की तैयारी है। नीरज कई बार घर से दूर गए होंगे लेकिन इतनी बेकरारी कभी नहीं थी। बेसब्री ऐसी कि पानीपत में इंतजार करना मुश्किल हो गया। बेटे के स्वागत में मां मिठाई का डिब्बा लेकर दिल्ली पहुंच चुकी हैं। दिल्ली की तैयारी हो रही है। दिल्ली जा रही, कुछ ले जा रही हूँ उसके लिए? हाँ जी, मिठाई सारी चीज तैयार कर रख, पैकिंग कर रखी। पैक मिठाई ले जा रही है साथ में? मिठाई लेके जाके और वहीं पर खिलाएंगे उसे? हाँ, वहीं खिलाएंगे। बेटे को साथ लेकर के आना है या वो जब तक वहाँ रहेगा उसके बाद ही? नहीं जी, वहाँ रहे तो बंदा 20 दिन लेटे आओगा। लेकिन कम से कम तसल्ली मिल जाएगा। आज आप उसको देख। हाँ, आज उसको देखने को जी मन खुश हो जाएगा। पापा चाचा सब सुबह सुबह अपने लाल को गले लगाने पानीपत से दिल्ली रवाना हो गए। रवाना होने से पहले आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अब वो कहाँ कहाँ जाएंगे, ध्यानचंद स्टेडियम जाना है तो वहाँ एक संभावित जगह देखकर कि कहाँ परिवार आज बेटे से मिल पाएगा उसकी तैयारियां होंगी। ये 20 सदस्यों का ये जो पूरा कुनबा है, 20 लोग रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं और पूरा का पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। 24 घंटे ढोल की थाप चलती रहे और किसी के पैर नहीं रुके। अब सुबह की तैयारियां हैं, सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं घर पर। ज्यादातर परिवार के सदस्य हैं वो इसी तैयारियों में है कि क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, क्योंकि बेटा घर लौट कर आ रहा है और इस बार बेटा कहीं घूम फिर कर नहीं, स्वर्ण पदक हिंदुस्तान के लिए लेकर के आया है। तो उनके पिता, उनके चाचा और उनके दूसरे चाचा, करीबन चारों भाई, उनमें से 3 कम से कम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो सतीश जी, बेटे को लेने जा रहे हैं, क्या क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि पूरे देश की नजर उस स्वर्ण पदक विजेता पर जिसने हिंदुस्तान का सीना चौड़ा कर दिया? ये देखो, हमें अपार खुशी होगी। बस उस बच्चे के आने का इंतजार है। अपना पूरा भारतवर्ष इंतजार कर रहा है चीयर करने के लिए कि कब वो बच्चा लौटे, हमें चीयर करने का मौका मिले। बहुत खुशी का मौका है। इस बार कितने दिनों तक जश्न चलेगा? अब तो ओलंपिक का गोल्ड है। देखो, जब तक चाहेंगे अपने भारतवासी तब तक चलता ही रहेगा। चाचाओं की यारी भतीजों के साथ अलग होती है। वो जैसे जो दोस्त होते हैं, और आपकी तो उम्र भी काफी कम है, बहुत ज्यादा उम्र का फासला लगता नहीं है, तो चाचाओं की दोस्ती किस तरह से होगी? बड़ी अच्छी दोस्ती रही है। कभी बच्चों के साथ हम लोगों ने हिटलर चाचा वाला एक आध रोल करना भी पड़ा कई बार ऐसा, लेकिन वो मेंटेन नहीं किया हम लोगों ने। तो खुशी इतनी है कि जिस परिवार में कोई बच्चा देश को गर्वित करा पाए, विदेशों में भी शोहरत दिला पाए, तो उस परिवार की खुशी का ठिकाना होता ही नहीं। तो यहाँ मैं बात करूंगा कि बहुत दिन तक ये सेलिब्रेशन चलने वाला है। चाचा क्या देंगे भतीजे को इस बार? इस जीत पर भतीजे को क्या तोहफा मिलेगा? जो मांगेंगे वही देंगे जी। उसकी इच्छा है, चाहे वो कुछ भी मांग सके, मिलेगा। हाँ जी। टोक्यो से दिल्ली और फिर दिल्ली से पानीपत। गोल्डन बॉय नीरज जब पानीपत अपने घर पहुंचेंगे तो कैसा स्वागत होगा, उसका ट्रेलर 2 दिन पहले हम देख चुके हैं, जब नीरज के स्वर्ण जीतते ही पानीपत में जश्न शुरू हो गया। हरियाणा गीतों पर परिवार और आस पड़ोस की महिलाएं झूम उठी।
नीरज के दोस्त और जानने वाले भी खुशी से नाचने लगे। जब पदक जीतने की खबर पर ये आलम था तो सोचिए पदक विजेता के आने पर कितना बड़ा जश्न होगा। कुछ घंटों का इंतजार है, आज नीरज चोपड़ा हिंदुस्तान पहुंचेंगे। और यहाँ पानीपत में उनके गांव में क्या हो रहा है, देखिए उनके पिता बाकी के जो भाई हैं तैयार हो रहे हैं। पिता और माता को एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अब चूंकि मीडिया का भी जमावड़ा है तो हर किसी से बातचीत हो रही है। बाकी जो रिश्ते में दादियाँ लगती हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने लगी हैं। आप दादी हैं? हाँ, दादी। दोनों लोग दादी लगती हैं? कहाँ से आई, गाँव की है बाहर से आई? गाँव के। अच्छा, आज बेटा आ रहा है घर पे, खुशी है? अब बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत बधाई है बेटे ना। मैं सारे देश में खुशी है, हमको क्यों नहीं सुख खुशी होगी। और हमारे पोते ना सारे विदेश देश में सारे में रोशन कर दिए हैं, वाला कर दिए, सबका बेटा ऐसे हुआ। पोते ने कमाल किया है, दादियों का खुश होना लाजमी है। आखिर दशकों की तपस्या जो पूरी हुई है, इस स्वर्णिम उपलब्धि में उन तमाम एथलीटों का भी पसीना लगा है जो करीब आकर चूक गए। सपना पूरा हो चुका है, देश के करीब 125 करोड़ लोगों का सिर गर्व से ऊंचा है। अब बस इंतजार है गोल्डन बॉय का। टोक्यो से राहुल रावत और पानीपत से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भाला फेंक में देश को ओलंपिक स्वर्ण दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के साथ और भी कई एथलीट्स आज टोक्यो से दिल्ली लौट रहे हैं। इसमें इतिहास रचने वाली पुरुष और महिला हॉकी टीम भी है तो कुश्ती चैंपियन रवि दहिया और बजरंग पुनिया भी हैं। मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली लवलीना भी हैं। पूरा देश जश्न में है। आज संसद के दोनों सदनों में ओलंपिक पदक वीरों को बधाई दी गई। इंतजार की घड़ी ज्यों-ज्यों कट रही है, बचा हुआ पल उतना ही लंबा लगने लगा है। बस थोड़ा इंतजार और देश की राजधानी में होंगे हिंदुस्तान के पदक वीर, वो विजेता जिन्होंने अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से टोक्यो ओलंपिक में भारत का तिरंगा शान से लहराया। भाले से सोने पर निशाना साधने वाले गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, 41 साल बाद ओलंपिक मेडल का सूखा खत्म करने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम, 41 साल बाद पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली रामपाल की अगुवाई वाली महिला हॉकी टीम, कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया, कुश्ती में कांस्य जीतने वाले और ओलंपिक समापन समारोह में देश के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले ये सारे चैंपियन आज स्वदेश लौट रहे हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, रेसलर बजरंग पूनिया और रवि दहिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और दोनों हॉकी टीम। विजेताओं की तैयारी के लिए दिल्ली से लेकर इन एथलीटों के घरों और शहरों तक भव्य तैयारी है। इनके स्वदेश पहुंचने से पहले संसद में पदक वीरों को बधाई दी गई। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। कार्यक्रम के मुताबिक टोक्यो से भारतीय ओलंपिक दल के कई सितारे शाम 5 बजे तक दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचेंगे। इनमें गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के अलावा कुश्ती में सिल्वर जीतने वाले रवि दहिया, कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और दोनों हॉकी टीम शामिल होंगी। अच्छा लग रहा है, फिर अभी इंडिया जाके सबसे मिल के इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और यही है कि बहुत दिन घर नहीं गया तो घर जाऊंगी, अभी यही खुश हो रही हूँ बस। शाम 6:30 बजे दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में इनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया था, जहां खेल मंत्री खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाले थे। अब ये समारोह दिल्ली के अशोका होटल में होगा। टोक्यो ओलंपिक में अपना परचम लहराने के बाद भारतीय ओलंपिक टीम आज दिल्ली पहुंच रही है। 4:30 बजे के बाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सीधे ही यहां अशोका होटल में ये टीम पहुंचेगी।
आज खेल मंत्री पदक वीरों का स्वागत करेंगे तो सबसे बड़ा लम्हा स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को आएगा, जब ये सितारे प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 15 अगस्त को लाल किले पर ओलंपिक दल को आमंत्रित किया है। आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन के। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। इतने बड़े सम्मान से पदक वीर भावुक हैं। देश ने इन एथलीटों के लिए जो प्यार दिखाया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सुनिए आज तक से बातचीत में पिछले दिनों महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल ने क्या कहा था। पर मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ हॉकी प्लेयर इतने सालों के कैरियर में मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके जो है वो प्लेयर्स को इनकरेज किया हो हारने के बाद, वो भी कि आप लोगों ने कंट्री का दिल जीता है, आप इतने निराश मत हो। सो वो एक काफी इनकरेजमेंट थी उनकी तरफ से, जो आई थिंक हमें अभी रियलाइज नहीं हो रही, बट मे बी आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू ईयर्स के बाद हमें रियलाइज होगा कि कभी ऐसा टाइम भी था कि प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया हमें इनकरेज करने के लिए। बस चंद पलों की बात है और ओलंपिक विजेता हम सबके बीच होंगे। टोक्यो से बोरिया मजुमदार के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। टोक्यो में भारतीय एथलीट्स ने जो प्रदर्शन किया है, उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में खेलों के लिहाज से ये क्रांतिकारी साबित होगा। 3 साल बाद पेरिस में जब ओलंपिक होगा तो भारतीय दल बढ़े हुए मनोबल के साथ उतरेगा। 17 दिन तक चले ओलंपिक खेलों का कल समापन हुआ। अरिगातो यानी थैंक यू, धन्यवाद। कुछ इसी भव्य अंदाज में टोक्यो में खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक का भव्य समापन हो गया। 3 साल बाद यानी 2024 में पेरिस में मिलने के वादे के साथ। And now I have to mark the end of this most challenging Olympic journey. I declare the games of the 32nd Olympiad closed. रंगारंग आतिशबाजी, जलती हुई ओलंपिक मशाल और मशाल के पीछे खाली स्टेडियम, उस जज्बे का प्रतिबिंब कि कोरोना जैसी महामारी में भी हम खेलना नहीं भूले, प्रतिस्पर्धा करना नहीं भूले। बेशक कोविड-19 की वजह से टोक्यो के स्टेडियम में दर्शक नहीं थे, लेकिन आयोजकों ने 17 दिन के खेल उत्सव के समापन को भव्य बनाने में कसर नहीं छोड़ी। ओलंपिक मशाल के सामने से अपने देशों का ध्वज लेकर गुजरते एथलीटों को देखना बेहद मनोहारी लग रहा था। टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स, टोक्यो 2020 ओलंपिक। भारत की तरफ से ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे थे। 17 दिन तक खेल के मैदान में घनघोर प्रतिस्पर्धा, लेकिन जब समापन हुआ तो मूड देखिए, न थकान न चिंता, सबके चेहरे खुशी से दमकते हुए। समापन समारोह की ये तस्वीर देखिए। ये इफेक्ट्स एथलीटों ने मोबाइल फोन से पैदा किया है। और सबसे यादगार नजारा तब आया जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुखिया थॉमर बाक ने पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो को ओलंपिक ध्वज प्रदान किया। फिर सामने आया फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का संदेश, जो एफिल टावर से फ्रेंच लोगों के साथ मौजूद थे। Plus vite, plus haut, plus fort. Ensemble. मैक्रों के ओलंपिक मंत्र के साथ ही लाल सफेद
और नीला धुआं बिखेरते हुए जेट विमानों ने एफिल टावर के सामने चक्कर काटते हुए ओलंपिक ध्वज पेरिस को सौंपे जाने का स्वागत किया। टोक्यो में ओलंपिक पिछले साल होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे करीब साल भर टालना पड़ा। समापन समारोह में इस वैश्विक पीड़ा और जापान की जिजीविषा को भी चित्रित किया गया। अलविदा टोक्यो, पेरिस में फिर मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।